जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं पंडित धर्मेंद्र शर्मा और इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रत्येक धार्मिक कार्य के बारे में, धार्मिक अनुष्ठान के बारे में शंका समाधान, चाहे रामायण जी हो, भागवत जी हो या कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान हो, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की महिमा का वर्णन हमें तुलसीकृत रामायण जी से लेकर श्री भागवत जी से लेकर बहुत से ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। हनुमान जी महाराज ऐसे भगवान के परम भक्त है और आज कलयुग में प्रत्येक जगह विद्यमान है और दुर्गम से दुर्गम कार्य को भी भगवान श्री बालाजी महाराज सिद्ध करने में सामर्थ्यवान है, समर्थ है। और इनके अनेक उदाहरण रामायण जी से लेकर देख लो, या तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने तुलसीकृत रामायण जी का लेखन किया, तो उन्होंने भी भगवान श्री राम का जो दर्शन किया, कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ, वो भगवान श्री बालाजी महाराज की कृपा से ही हुआ। ऐसे भगवान हनुमान जी महाराज परम श्रद्धेय है, अपने भक्तों को तात्कालिक फल देने वाले हैं और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। और भगवान श्री राम जी के भी अनेक कार्य जो कि असाध्य थे, उन कार्यों को भी भगवान श्री बालाजी महाराज ने साध्य किया, सुगम किया। चाहे वो माँ सीता का पता लगाना हो, चाहे मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करना हो, या संजीवन बूटी जो भगवान राम के भाई श्री लक्ष्मण जी के लिए भगवान श्री बालाजी लेकर आए, वो कार्य हो। यहाँ तक कि कोई भी कार्य भगवान श्री राम का ऐसा नहीं है जिसमें बालाजी महाराज की भागीदारी ना रही हो या उन्होंने ना किया हो। प्रत्येक कार्य भगवान श्री बालाजी महाराज करते आए हैं। और जब भगवान राम की पत्नी माँ सीता का जो भगवान पता लगाने गए थे हनुमान जी महाराज, वापस आते समय माँ भगवती सीता ने प्रसन्न चित्त होकर भगवान को आशीर्वाद भी दिया था कि हे पुत्र, इस संसार में सदा अजर अमर होने का वरदान दिया कि सदा आप रहो, जहाँ भगवान का गुणगान हो, जहाँ राम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, या जो सच्चा भक्त भगवान प्रभु का या आपको पुकारे, उनकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, कथा भागवत में जाना आपका कर्तव्य है। इसलिए हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि जहाँ कोई भी धार्मिक कार्य हो तो भगवान हनुमान जी महाराज वहाँ विद्यमान रहते हैं। और कहीं कहीं हमने इसका प्रत्यक्ष थोड़ा अनुभव भी किया है कि बालाजी महाराज सदैव हमारे साथ रहते हैं। और भगवान बालाजी महाराज प्रत्येक कष्ट का निवारण करने में सामर्थ्यवान है। और दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, यानी जो भगवान श्री बालाजी महाराज की छत्र छाया में है, जो उनकी भक्ति भाव में है और जो निष्कपट भाव से है, जिसके जीवन में या मन में कोई द्वेष नहीं है, पाखंड नहीं है, जिनका मन निर्मल है, तो उनके लिए भगवान बालाजी महाराज आने में पल भर की भी देरी नहीं करते हैं। जैसे पुकारा वैसे हनुमान जी महाराज आते हैं। वैसे तो हनुमान जी महाराज अजर और अमर है और उनको अमरता का वरदान मिला हुआ है। और भगवान इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में सब जगह विद्यमान है। लेकिन भगवान श्री बालाजी महाराज की प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक कस्बों में भगवान की मूर्ति स्थापना है। और हमारे पूर्वज लोग जो है, हमारे वृद्धजन हैं, जो वो इनकी स्थापना पूर्व काल से इसलिए करते आए हैं क्योंकि गांव में किसी प्रकार की महामारी हो, चाहे किसी प्रकार का कष्ट हो, रोग हो या अकाल हो या कोई भी किसी प्रकार का कष्ट हो, उस कष्ट से रक्षा के लिए प्रत्येक गांव में हनुमान जी महाराज की स्थापना करते आए हैं। और कई जगह ऐसे ऐसे भी दुर्गम स्थान हैं जहाँ से गांव उजड़ हो गए हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियाँ, बालाजी महाराज की प्राचीन मूर्तियाँ अभी भी स्थापित है। जो ऐसी जगह है कि आज मतलब बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ हम भी नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे भी भगवान के दुर्गम स्थान हैं। ऐसा ही एक स्थान हमारे क्षेत्र में है जहाँ पर सभी प्रकार की बीमारियों का निवारण होता है। और भगवान बालाजी महाराज सभी भक्त जो श्रद्धा और भावना से यहाँ आते हैं, जो निष्कपट भाव से यहाँ आते हैं, उनकी प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूर्ण की जाती है। चाहे किसी प्रकार का रोग हो या किसी प्रकार का कष्ट हो, ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कष्ट हो, तो सभी कष्टों का यहाँ हनुमान जी महाराज
जो निवारण करते हैं। और उस स्थान के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही दुर्गम स्थान है, प्राचीन स्थान है, जिनकी महिमा और जिनका वर्णन हमारे पूर्वजों ने हमें बताया और हम जो सुनते आ रहे हैं उसके अनुसार वो स्थान है श्री हनुत्या हनुमान जी महाराज। तो कहने का भाव हनुत्या नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पहले हनुत्या नाम का एक गांव था। हमारे पूर्वजों के अनुसार हनुत्या नाम का एक गांव था। तो गांव तो आज भी उजड़ गया, वो आज गांव है नहीं है, लेकिन हम अगर बाहर जावे तो उनके कुछ कुछ अवशेष मिलते हैं, या फिर यहाँ जो हकई निडाई गुडाई होती है तो उसमें कुछ मूर्ति निकलना या कुछ ऐसे पुराने जो पदार्थ निकलते हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर गांव था। तो हमारे पूर्वजों के अनुसार ये स्थान जो है 2000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है। और इस स्थान पर पहले कुछ भी नहीं था, केवल भगवान की एक विशाल मूर्ति है जो लगभग 4 फुट तो ऊंची है और 2.5-3 फुट के बराबर चौड़ी है। बहुत ही विशाल मूर्ति है, भगवान का बढ़िया तेजस्वी रूप है। और ये मूर्ति एक जो कांटेदार जो वृक्ष आता है उसके नीचे विद्यमान थी। तो आज से हमारे पूर्वजों के अनुसार आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व यहाँ श्री बालाजी महाराज के एक छतरी का पत्थर की जो मंदिर बनाते हैं, केवल एक छोटा सा मंदिर जिसको हमारे यहाँ छतरी बोलते हैं, उस छतरी का निर्माण करवाया। और समय आगे बढ़ता रहा और कालांतर में आगे चलकर यहाँ किसी संत द्वारा भगवान श्री राम दरबार जी की प्रतिष्ठा, भगवान शिव पंचायतन जी की प्रतिष्ठा और बढ़िया मनमोहक मंदिर भी निर्माण यहाँ पर करवाया गया। और श्री बालाजी महाराज की इच्छी धाम है और सच्चे भाव से अगर जो इनको पुकारता है तो उनके कष्ट भगवान दूर से भी हर लेते हैं। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार का कष्ट है या कोई महामारी से आप ग्रसित है या किसी भी प्रकार की बीमारी है या किसी प्रकार का आपके साथ कोई छलावा है या किसी प्रकार का कोई रोग दोष है, तो सबकी निवृत्ति के लिए आप भी एक बार सच्ची और भावना और श्रद्धा से भगवान को आपके वहीं से प्रणाम करके देखें। आपको भी ये प्रतीत होगा कि कुछ अल्प समय में भगवान आपकी पुकार सुनकर आपको सुखी करेंगे। ऐसा हमारा विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वास है। और बड़ा सुनहरा भी यहाँ लगता है, बरसात के मौसम में बड़ा खिला रहता है क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं है, घना जंगल है। तो बरसात के मौसम में बढ़िया हरियाली यहाँ पर छाती है और पर्वत श्रृंखलाओं पर भगवान विराजमान है और चारों तरफ घना खुला जंगल है। और इनका नाम हनुत्या हनुमान जी महाराज के नाम से क्षेत्र में प्रसिद्ध है और यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते भी हैं। यह स्थान राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है और भीलवाड़ा ज़िले से पूर्व दिशा में भीलवाड़ा कोटा राजमार्ग पर स्थित त्रिवेणीनाथ महादेव, जो कि 3 नदियों का संगम वहाँ पर है, बनास और मैनाली और बेड़च नदी का संगम है। और त्रिवेणीनाथ महादेव साक्षात वहाँ विराजमान है। बहुत ही बढ़िया अच्छा स्थान है। उस त्रिवेणीनाथ महादेव है वो भीलवाड़ा से कोटा मार्ग पे बीच में पड़ते हैं, लगभग 50 किलोमीटर पे वो स्थान आता है। वहाँ से ये स्थान फिर पूर्व दिशा में जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है, लगभग 40 किलोमीटर आगे अमरगढ़ गांव जो है, अमरगढ़ गांव से आपको फिर 4 किलोमीटर घने जंगलों में आना होता है और यहाँ वो स्थान स्थित है। और यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है और आप कभी भी यहाँ आप अगर आना चाहते हो तो आ सकते हैं, या आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, किसी प्रकार की कामना को लेकर भी आ सकते हैं, या अभी कभी आपका इधर आना हो किसी काम से तो भी आप भगवान के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा और अच्छा मनमोहक ये स्थान है। और ये जो भगवान श्री हनुमान जी महाराज है बहुत ही तात्कालिक है, सिद्ध मूर्ति है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है, शीघ्रातिशीघ्र लाभ फल देने वाली है। और सच्ची श्रद्धा भावना से जो यहाँ आता है उनका दुख कष्ट दूर होने में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो एक बार आप जरूर पधारें यहाँ पर और दर्शन का लाभ लेवे और भगवान की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।